Good morning, students. Welcome back to school from home. Yes, students. In this video, we will read chapter number 12 of History Part, Class 6. Class 6, and our chapter name is Culture and Science. Yes, students. Now, Culture and Science. हमारा जो कल्चर संस्कृति कैसी रही है और हमारे यहाँ पर जो कल्चर और साइंस का जो विज्ञान का जो तालमेल रहा है वो कैसा रहा है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इंडिया हैज़ अ वेरी रिच कल्चर हेरिटेज. ये सभी को पता है कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसकी जो सांस्कृतिक विरासत रही है वो बहुत ही रिच रही है. दिस रिच कल्चर हेरिटेज इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स. वेरियस रूलर्स हु रूल्ड ओवर different parts of the country left their impact on its culture. Ancient India has trade relations with many other countries and also India was invaded by many foreign invaders. देखो, जैसे कि आपको बताया मैंने कि इंडिया का जो हमारा जो संस्कृति रही है उसे मतलब वो जो सांस्कृतिक विरासत रही है वो बहुत ही बड़ी रही है, रिच रही है ना. और ये जो विरासत रही है इसका जो हमारा जो रिज़ल्ट है वो किस वजह से रही है, वो जो लगातार जो डेवलपमेंट होता रहा कई हज़ारों सालों तक हमारी संस्कृति का, इसकी वजह से वो जो है हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो बहुत ही रिच है अपने आप में. और वहाँ पर जो आपको जैसे कि आप जानते हैं कि तरह कई रूलर्स, कई शासक आए जिन्होंने इंडिया के अलग अलग पार्ट्स पर जो है शासन किया और वो सभी के सभी इंडिया के कल्चर पर कोई ना कोई प्रभाव छोड़कर गए थे. इंडिया में देखो ट्रेड रिलेशन भी रहा है अदर कंट्रीज़ के साथ एंड इंडिया ऑल्सो वाज इन्वेडर. और इंडिया पर कई जो है फॉरेन इन्वेडर्स जो थे, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उन्होंने आक्रमण भी किया. तो इस तरह से जो उनका इन्फ्लुएंस था वो भी जो है उनका जो प्रभाव था वो यहाँ की कला पर और यहाँ की जो है आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट प्राचीन भारत की जो आर्किटेक्चर रही है, वास्तुकला, उसके ऊपर भी जो है पूरा प्रभाव देखने को मिलता है. और इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए कि हमारा जो भारतीय सांस्कृतिक कल्चर रहा है, जो विरासत रही है संस्कृति की, उसके बारे में जानने के लिए आए हम कुछ इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी संस्कृति के बारे में जो है जान सकते हैं, उनकी आर्ट के बारे में. और क्या क्या है लिटरेरी वर्क की हेल्प से मॉन्यूमेंट आर्ट, जैसे आर्ट कट्स या पेंटिंग, और जो साइंस में जो भी डेवलपमेंट हुए थे एंशिएंट पीरियड में, उन सब के बारे में जानकर हम अपनी सांस्कृतिक जो है विरासत के बारे में जानते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सेक्शन 1 में हम पढ़ेंगे लिटरेचर, लिटरेरी वर्क के बारे में पढ़ेंगे. द लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया कैन बी प्लेस इन 2 कैटेगरीज. उनको 2 कैटेगरीज में बांटा जाए जो साहित्य लिखा गया है हमारे प्राचीन भारत का. एक तो रिलीजियस जो धार्मिक साहित्य रहा है, दूसरा गैर धार्मिक साहित्य और सिक्युलर लिटरेचर भी जिसको कह सकते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक साहित्य कैसा रहा है. हिंदू लिटरेचर के बारे में आप सभी को पता है. जो हमारा हिंदू साहित्य है उसमें हम वेदास के बारे में आप सब जानते हैं. देखो 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. 4 वेद हैं हमारे और ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है. सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद ये. ब्राह्मण, आर्यन्स एंड उपनिषद. और यहाँ पर ब्राह्मण भी रहे हैं, आर्यन्स भी रहे हैं और उपनिषद. एपिक्स द रामायण, महाभारत एंड पुराण आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस वर्क ऑफ हिंदूज. इन सभी के बारे में आप सब बच्चों जानते हैं ना, रामायण, महाभारत, पुराण, गीता पुराण, ये सभी जो है धार्मिक कार्य रहे हैं हिंदुओं के. ऑफ द 4 वेदा ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वन. ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन चारों वेदों में जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना है. द वर्क इज ऑर्गेनाइज इन 10 मंडल्स एंड 1028 सुक्तास. और इसमें जो है कि जो ऋग्वेद में है वो 10 तो मंडल्स हैं और 128 सुक्तास, जो सुक्ति कहते हैं जिन्हें. द यजुर्वेद गिव इंफॉर्मेशन अबाउट रिलीजियस एंड सोशल लाइफ ऑफ पीपल. और जो ये हमारा यजुर्वेद है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो इससे हमें जो क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, धार्मिक और सामाजिक जीवन कैसा था उस समय लोगों को, इस बारे में जानकारी मिलती है. सामवेद प्रेस्क्राइब, और सामवेद जो भी हमारे राइट रिचुअल्स रहे हैं, परंपराएं रही हैं, उनके बारे में पता लगता है. अथर्ववेद डिस्क्राइब द पीरियड व्हेन आर्यन हैड अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ नॉन आर्यन रिलीजियस प्रैक्टिस. अब अथर्ववेद में मतलब जब आर्यन्स हमारे यहाँ पर आए थे, उन्होंने जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस की थी नॉन आर्यन की, उनके बारे में पता लगता है. ब्राह्मण, texts are written in prose and give the detail of rituals followed by Aryan Upanishad are the texts that contain philosophical and spiritual
नॉलेज। अभी जो ब्राह्मण नाम से टेक्स्ट लिखा गया है, जो हमारा प्रोज में है, पूरी एक बुक लिखी गई है, और वो हमें किस चीज़ का डिटेल देती है कि वो रिचुअल्स, वो परंपराएं, वो रीति रिवाज जो आर्यन फॉलो करते थे, उनके बारे में जानकारी देती है। और उपनिषद जो टेक्स्ट है वो उसमें क्या है, हमारा जो फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल, जो दार्शनिक और स्पिरिचुअल जो है नॉलेज हमें जो है मिलती है इससे, उपनिषद से। आर्यनकास्ट से क्या जो वर्क लिखा गया है उससे हम किसके बारे में पढ़ते हैं, फॉरेस्ट की, जंगली जीवन कैसा था। रामायण रिटन बाय वाल्मीकि, और जो रामायण है उसको किसने लिखा है, वाल्मीकि जी ने, और महाभारत को वेद व्यास जी ने। ये भी बहुत हमारे दो महान ग्रंथ हैं हिंदू साहित्य के। इट इज़ सपोज दैट ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ रामायण हैड 12,000 श्लोक, और ऐसा माना जाता है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो लिखा गया है रामायण का, उसमें 12,000 श्लोक हैं। एंड इट प्रेजेंट फॉर्म टुक शेप इन 2nd सेंचुरी AD, और उसकी जो है इट्स प्रेजेंट फॉर्म जो है उसने किसकी शेप ली है, किसकी शेप ली थी उसने, 2nd सेंचुरी जो AD था। सिमिलरली ओरिजिनल याव संहिता ट्रांसफॉर्म इनटू जयास, काव्यास एंड अल्टीमेटली बिकेम महाभारत। अब ये सब आपने बताया था, जो कौरव थे काव्या, और ये जो जयास थे, ये सब बदलकर जो है कि अल्टीमेटली क्या बन गए, महाभारत बने इनसे। दिस ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस इन बिटवीन 400 BC टू 400 AD। 400 बिफोर क्राइस्ट से लेकर उसकी ईसा पूर्व से लेकर ये 400 AD तक, इसके बीच में ये जो बदलाव आए वो इस समय में आए। पुराण सार 18 इन नंबर, हमारे पुराण जो है वो कितने हैं, 18 है। द प्रेजेंट टेक्स्ट ऑफ पुराणास इज द वर्क ऑफ 3rd-4th सेंचुरी AD, और ये जो प्रेजेंट टेक्स्ट जहाँ जो लिखा हुआ है पुराण का, वो 3rd और 4th सेंचुरी AD में लिखा गया है। दे आर द इंक्लूसिव सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट डिनेस्टीज विच रूल्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया बिटवीन 6th सेंचुरी। ओके, अब पढ़ते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है, पिटाकास आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। पिटाकास ये बुद्धिस्ट लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पॉपुलरली नोन एज त्रिपिटिका, और इसको जो लोगों के बीच में जाना जाता है त्रिपिटिका के नाम से जाना जाता है, जिसमें बुद्धिस्ट की सारी जो है इन्फॉर्मेशन है। दिस कंटेन्स द सेइंग ऑफ बुद्धा, और त्रिपिटिका में जो भी गौतम बुद्ध ने, हमें लास्ट आपको चैप्टर में मैंने बताया था कि जो भी उन्होंने में टीचिंग्स हैं, जो भी उनकी बातें हैं और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं बौद्ध धर्म के को लेकर, वो सारे के सारे किसकी फॉर्म में मिलते हैं, त्रिपिटिका की। जातक tells us about the life of Bodhisattva, the earlier life of Gautam Buddha, other Buddhist work note are महावंश एंड दीपवंश। अभी जो जातक कथा है मैंने आपको बताया था, इसमें बौद्ध धर्म के बारे में जानने को मिलता है। इसमें जो गौतम बुद्ध की जो प्राचीन जीवन रहा है, सब पहले जो जीवन जिया उन्होंने, अर्ली लाइफ उनकी, उसके बारे में जानने को मिलता है। और अदर बुद्धिस्ट वर्क जो है उनके लिखे गए हैं वो है महावंश एंड दीपवंश। अब जैन कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। जैन लिटरेचर, मोस्ट ऑफ द एंशियंट जैन लिटरेचर वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। जो यहाँ पर जो जैन धर्म का जो लिखा गया है साहित्य, वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अगम लिटरेचर इज अबव ऑल जैन लिटरेचर, और जो अगम साहित्य है वो सभी जैन में सबसे ऊपर माना जाता है। इट्स अ माइन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक इन्फॉर्मेशन की सूचना की एक खान के जैसा है। जैसे फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म एंड इट्स फिलोसफी, ये उन लोगों के बारे में खान का काम करता है, जैसे खान में से खजाना निकलता है। इसी तरह से जो अगम लिटरेचर है, इसमें जैन धर्म के बारे में सब कुछ जानने को मिलता है। और जो इंटरेस्टेड है जैन धर्म की, और किन के लिए वो एक खान की काम करता है, माइंड का काम करता है, जो लोग हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म एंड इट्स फिलोसफी, उसकी जो फिलोसफी के बारे में और हिस्ट्री के बारे में जैन धर्म की जानना चाहते हैं, उनके लिए अगम लिटरेचर एक माइन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की खान के समान है। महावीराज ओरिजिनल टीचिंग्स वर फर्स्ट प्रिजर्व्ड थ्रू द ओरल ट्रेडिशन। जो महावीरा की जो टीचिंग थी, जो महावीर जी ने दी थी, जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे, उनकी टीचिंग सबसे पहले जो थी ओरल ट्रेडिशन, मतलब वो बोलकर ही अपनी जो भी बातें थे उनको समझाया करते थे। और ट्रेडिशन का एक परंपरा थी कि वो व्यवहारिक थी, मतलब बोलकर ही बताया जाता था। दे वर लेटर, बाद में उनको लिखा गया इन द फॉर्म ऑफ 14 पुराव्स। 14 पुराव्स की फॉर्म में बाद में उनको लिखा गया था। 14 पुराव्स लिखे गए थे उनके बारे में, पूर्वास उसके बारे में। लेकिन पहले जो ट्रेडिशन थी, महावीर धर्म की जो टीचिंग्स थी, जो शिक्षाएं दी जाती थी लोगों को, वो ऑरली दी जाती थी। अब देखो, हमने पढ़ा रिलीजियस लिटरेचर के बारे में, अब हम पढ़ेंगे नॉन
रिलीजियस लिटरेचर के बारे में अब हम जानते हैं। देखो, नॉन रिलीजियस जो गैर धार्मिक लिटरेचर था वो कैसा था। विविड एंड एम्पल नॉन रिलीजियस लिटरेचर ऑफ एंशिएंट टाइम इज रिटन इन ए नंबर ऑफ लैंग्वेज संस्कृत, पाली, प्राकृत एंड तमिल। जो गैर धार्मिक है वो बहुत ही विस्तार पूर्वक से लिखा गया है। साहित्य जो है पुराने समय में जो लिखा गया है बहुत सारी भाषाओं में लिखा गया है। ऐसा नहीं किसी एक ही भाषा में है, बहुत सारी भाषाओं में लिखा गया है। संस्कृत में भी है, पाली में भी है, प्राकृत में भी है, तमिल में भी है। इन सभी भाषाओं में नॉन रिलीजियस जो लिटरेचर है, साहित्य है, वो लिखा गया है। अभी जो पाणिनि की जो ग्रामर रही है, अष्टाध्यायी इज एन इम्पॉर्टेंट बुक। पाणिनि एक जो थे उन्होंने बुक लिखी थी अष्टाध्यायी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें जो पहले जो मौर्यास हमारे जो यहाँ पर रहते थे उनके जीवन के बारे में पता लगता है, उसके इतिहास के बारे में पता लगता है। और ये जो है मुद्रा रक्षासा, इसके किसने बाय विशाखा दत्त ने लिखा है मुद्रा रक्षसा। कौटिल्य ने लिखी अर्थशास्त्र आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मौर्य एंड गुप्त पीरियड। मौर्य और गुप्त पीरियड का जो है वो उन्होंने इसके बारे में इस बुक में उन्होंने लिखा है। और किसने लिखा है, देखो पतंजलि, जो पतंजलिस है, पतंजलि की जो है महाखास्या एंड कालिदास का वर्क है मालविका अग्निमित्रा। थ्रो सम लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ शंघ डिनेस्टी। शंघ डिनेस्टी के ऊपर जो है प्रकाश डालते हैं, मतलब उसके बारे में इनसे जानने को मिलता है। जो कालिदास की जो मालविका अग्निमित्रा बुक है और ये महाखास्या पतंजलि का, और इनके बारे में जानने को जो है इनसे शंघ डिनेस्टी के बारे में जानने को मिलता है। और ये बृहद कथा जो है, बृहद कथा मंजरी की एंड 10 कुमार चरित्र हेल्प इन रिकंस्ट्रक्शन द हिस्ट्री ऑफ गुप्त एज। गुप्त जो चंद्रगुप्त और इन सब के बारे में जो है, समुद्रगुप्त के बारे में इनके जानने को मिलता है। किससे मिलता है जानने को, ये जो बृहद कथा है मंजरी की, जो मंजरी ने लिखी है, एंड 10 कुमार चरित्र, इनसे जो है गुप्त हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है जो एक राजनीतिक हिस्ट्री कैसी रही उस टाइम पर। लोग जो राजनीतिक लोग थे, जो पॉलिटिशियंस थे, किस तरह से राजनीति चलाई जाती थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, किसका पोस्ट गुप्तों के बाद जो युग रहा, पोस्ट गुप्त काल के बाद जो रहा, उस टाइम पर पॉलिटिक्स कैसी थी, क्या पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, ये जो है जानने को मिलते हैं बाणभट्ट की हर्षचरित्र किताब में पढ़कर हम जान सकते हैं। ये सोर्सेज हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं। फॉरेनर अकाउंट, जो विदेशी अकाउंट रहे उनके बारे में कैसे पता लगाएंगे, देखते हैं। इन एंशिएंट टाइम अ नंबर ऑफ ट्रैवलर, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग भी जब चैप्टर की हुई तभी मैंने आपको बताया कि फॉरेन ट्रैवलर्स बहुत आते थे इंडिया में घूमने के लिए, क्योंकि हर कोई जो है वो इम्प्रेस होता था इंडिया के कल्चर से, और अभी भी होते हैं लोग। तो फॉरेनर्स जो थे वो यहाँ पर विजिटिंग के लिए आते थे, घूमने के लिए आते थे। There is foreigner accounts of India and its people are rich source of the students of ancient Indian history. इंडिया की जो प्राचीन हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके बारे में जानने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक रिच सोर्स है, और जिसके द्वारा ये हम जान सकते हैं। अ नंबर ऑफ चाइनीज़ बुद्धिस्ट, बहुत सारे चाइनीज़ लोग जो हैं जो इंडिया में घूमने के लिए आए थे प्राचीन समय में। ऑफ दिस फायन केम टू इंडिया 5th century AD। जो ये फायन था ये 5th century में आया था। ही डिस्क्राइब द सोशल लाइफ एंड द प्लेस ऑफ बुद्धिज्म इन द इंडियन सोसाइटी ऑफ दैट एज। और उसने किसके बारे में बताया था, जो फायन था उसने जो सामाजिक जीवन कैसा था उसके बारे में बताया, और सामाजिक जीवन और प्लेस ऑफ बुद्धिज्म इन द इंडियन हिस्ट्री, और भारतीय समाज में बुद्धिज्म का क्या स्थान है, इन सब के बारे में उसने बताया। और उस समय पर, और क्वेंता जो ये था केम टू इंडिया इन 7th century, जो था ये क्वेंजेन, ये आया था 7th century में, और इसने 16 years इंडिया में व्यतीत किए थे। और ये जो राजा हर्ष थे, राजा सम्राट हर्ष, उनके साथ जो है कुछ समय के लिए उनका मेहमान बनकर भी रहा था उनके दरबार में। ही डिस्क्राइब नॉट ओनली रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ बट ऑल्सो अबाउट पॉलिटिकल इवेंट्स। उसने अपनी जो टेक्स्ट लिखा उसमें केवल रिलीजियस और कल्चर, रिलीजन और मतलब धार्मिक और जो सांस्कृतिक के अलावा उसने क्या लिखा था, पॉलिटिक्स के बारे में भी लिखा था, पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में भी लिखा था। संघ लिटरेचर,
अब संघ लिटरेचर क्या था, इट वॉज रिटन, ये एक लिखित रूप में है और जो है 400 पीरियड पहले लिखा गया था, 1st to 4th सेंचुरी में। अकॉर्डिंग टू तमिल ट्रेडिशन, जो है तमिल लोगों की जो ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग प्राचीन समय में जो पोएट्स और स्कॉलर्स होते थे वो जो है पांड्या की जो राजधानी थी, कैपिटल ऑफ पांड्या किंग्स, वहाँ पर सब एक साथ इकट्ठा हुआ करते थे और दे प्रेजेंटेड इन देयर पोएम इन द असेंबली, और वो जो है असेंबली एक ग्रुप में इकट्ठे हो जाते थे असेंबली में और वो सब अपनी पोएम सुनाया करते थे। ऑल पोएम्स अप्रूव्ड इन दिस असेंबली वर कंपेल्ड इन बुक फॉर्म, और जितनी भी जो असेंबली में जो पोएम सुनाई जाती थी वो सारी की सारी एक बुक की फॉर्म में उनको रखा जाता था। इट इज़ सेड दैट देयर वर 3 सच बुक्स, और ऐसा कहा जाता है कि तब 3 बुक्स थी टू हैव बीन लॉस्ट, जिनमें से 2 तो लॉस्ट हो चुकी हैं, खो चुकी हैं। ओनली सच वन सच कॉम्प्लिकेशन है रीच्ड अस, और एक ही बहुत मुश्किल से हम लोग तक पहुंची है। जैसे उस समय पर असेंबली होती थी, जितने पोएट्स होते थे, स्कॉलर्स, विद्वान लोग होते थे, सब लोग इकट्ठा होते थे, पोएट्री के कविताएँ सुनाते थे, और उसका उन जो कविताएं जो थी उन सभी को एक बुक की फॉर्म में रखा जाता था। तो इस तरह से 3 बुक्स बनाई गई थी, जिनमें से 2 तो जो है वो अब हमारे पास नहीं है, लेकिन एक जो है बहुत ही मुश्किल से हम लोग तक पहुंची है, हमें मिली है। ओके, अब हमने ये जो रिलीजियस और नॉन रिलीजियस लिटरेचर के बारे में पढ़ा एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था हमारा उस टाइम पर, और साइंस टेक्नोलॉजी कैसी थी, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ स्टूडेंट्स।